हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से एक्सरसाइज 11.1 केसीसी इन क्लास 12। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अगर पहला वीडियो नहीं देखे हो मेरा, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें, और वहां पे मैंने फॉर्मूला बता रखा है। उस फॉर्मूले को आपको याद करना है। जैसे ही फॉर्मूला आप याद करोगे, 5-10 क्वेश्चन आप लगा दोगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे 1 अपॉन हेडलाइन वही है कि डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन ये है 1/1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको y मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले y मान लेंगे, है ना। y/1 प्लस tan क्यूब एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने y मान लिया। अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इस बात को हमें लिखना भी होता है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो, आप लोग चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो कि इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और x के पावर n के फॉर्म में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो इस फॉर्म में भी बना सकते हो कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x, क्या? -1/x²। तो क्या हमेशा क्वेश्चन में यहाँ पे x होगा? नहीं, x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है ना। तो उस पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो ये क्वेश्चन 1/x के फॉर्म में है, और x की जगह क्या है? x की जगह 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर है। सही है ना। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/x²। तो यहाँ पे x की जगह ये पूरा का पूरा फोटो है, तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर पहले से इस पे और स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगा, है ना। पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सही है ना। तो ये हमने 1/x के फॉर्म में था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे x की जगह क्या था? x की जगह ये वैल्यूज है 1 प्लस tan क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे देखो, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², और फिर हम लोग x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का कितना हो जाएगा? 1। सिमिलरली अगर हम लोग ये बात करें तो ये 1/x के फॉर्म में, तो -1/x² इसका डिफरेंशिएशन हो गया। पावर 4 इसलिए आया क्योंकि x की जगह क्या है? इस पे होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। अब हम लोग इनटू का साइन देंगे, इनटू का साइन देंगे। अब इस वाले फोटो को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जो ये हमने सर्कल किया हुआ इस तरह से। तो इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू पावर बाहर लिखते हैं, और वेरिएबल में से पावर 1 घटा देते हैं, तो 2 में से 1 घटा दें, पावर क्या बचेगा? 1। तो ये अभी हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया। अब किसका करेंगे? अंदर वाले फोटो का डिफरेंशिएशन होगा, तो इनटू में। और ये चूंकि अंदर वाला फोटो 2 टर्म है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो बोले 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है ये 100% कांस्टेंट है, जो कि इसके साथ वेरिएबल या मल्टीप्लाई में डिवाइड में नहीं है। अच्छा, अब tan क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये किस फॉर्म में है? तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 tan, और पावर में से 1 घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से, और फिर इनटू का साइन देंगे। ये तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया था। अब tan x का डिफरेंशिएशन sec² x। अब ये तो हमने tan का किया था, फिर x का, तो x का क्या हो जाएगा? इनटू में 1। तो ये 1 ना भी लिखे तो भी चलता है। ठीक है, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। तो देखो, यहाँ से क्या मिलने वाला है? यहाँ से मिलने वाला है, ये तो 0 प्लस का कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना ही रहेगा। तो इसको हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन जाएगा? 3 2 जा 6, और ये माइनस भी रहेगा, तो -6 इंटू tan² x इंटू sec² x, और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ सॉरी इंटू में ये भी बचेगा, इंटू में 1 प्लस tan
क्यूब एक्स, है ना, पावर में 1 रहेगा, और नीचे कितना 1 प्लस tan क्यूब एक्स का पावर कितना 4। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घटेगा, तो ये इससे कट जाएगा, है ना, इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ पावर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आएगा, -6 इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan क्यूब एक्स का क्यूब, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते थे। देखो मैं एक दूसरा तरीका ये भी बताता हूँ, x टू द पावर n के फॉर्म में भी आप बना सकते थे इसको। देखो कैसे, ये जो लिखा हुआ था कि y इज इक्वल टू मेथड 2 है m2 मेथड 2, ये मेथड 1 है, मेथड 1 और ये मेथड 2, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan क्यूब एक्स के पावर 2 था, है ना। देखो इसको हमें इस तरह से भी बनाया जा सकता था। कैसे, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस tan क्यूब एक्स के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर पावर पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले तो ये लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर -1, तो यहाँ पे n की जगह -2 है और x की जगह 1 प्लस tan क्यूब x है, और इसके पावर में एक घटा देंगे तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू देंगे। अब ये पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब अंदर वाले फोटो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस tan क्यूब एक्स है, तो tan क्यूब एक्स में पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स, तो ये तो भी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ था। अब किसका होगा, tan x का, तो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर, और जो उसका एंगल है वही लिखेंगे, तो tan का भी हो गया। अब किसका, x का, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब हम लोग चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके पावर में नेगेटिव है तो इसको नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये चीजें -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, -6 इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan क्यूब एक्स के पावर में 3, है ना, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये 2 मेथड था, दोनों मैंने आपको बताया है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो पहले फॉर्मूला आप याद कर लो, तब ये वीडियो देखो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हेडलाइन वही है कि डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसका हेडलाइन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको y मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो cos ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में ना हो तो उसको हम लोग जनरली y मान लेते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos का, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और जो इसका एंगल है वो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ, कॉस का, माइनस साइन, और जो इसका एंगल था वो लिख दिए, फिर इंटू का साइन देंगे। अब कॉस को बिल्कुल ढक दो, कॉस को भूल जाओ। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये u बाई वी के फॉर्म में है,
और u बाई वी का डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करते थे, u बाई वी इसका डिफ्रेंसिएशन होता था, एक हम लोग इस तरह से लाइन खींच लेते थे, जो डेनोमिनेटर में है फंक्शन उसका स्क्वायर है ना, जो नीचे है उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाले फंक्शन को यहाँ पे हम लोग एज इट इज रखते थे और फिर इनटू में क्या करते थे, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके लिखते थे। और डिफ्रेंशिएशन का मतलब कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाले का कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे और डेनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि dv बाई dx। ठीक है, तो ये होता था फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि ये u बाई वी के फॉर्म में है। ठीक है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन तो ऑलरेडी हो चुका है, अब इस वाले टर्म को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक लाइन खींचना होगा इस तरह से, फिर जो डेनोमिनेटर में उसका स्क्वायर डालेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डाल देंगे, फिर ऊपर में जाएंगे, ऊपर में जो नीचे वाला फंक्शन उसको एज इट इज छोड़ देना है, तो नीचे वाला फंक्शन कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि ये दो टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए। ठीक है, और फिर इसके मल्टीप्लाई में क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। तो देखो ऊपर वाला फंक्शन कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दो टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x है ना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x कैसे आता है, x टू द पावर n के फॉर्म में आता है। ठीक है ना, तो फिर माइनस देंगे, ये क्या है फॉर्मूला में माइनस, फिर क्या बोला गया, ऊपर वाले फंक्शन, जो ऊपर वाला फंक्शन उसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो ऊपर वाला फंक्शन कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि ये दो टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और फिर जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो नीचे वाला फंक्शन कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। ठीक है, तो ये हुआ डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो माइनस साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब इनटू में यहाँ देखो, ये फॉर्मूले को मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने फर्स्ट वीडियो में लिखवाया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे इसको थोड़ा हम लोग और सिंपल करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, इस माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो माइनस 2x है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, फिर माइनस 2x को प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x क्यूब। अब ये है माइनस तो आगे रहेगा और ये 2x से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे माइनस है तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो साइन चेंज भी होगा, तो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और साइन चेंज भी करके लिख देंगे, फिर ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊपर में 4 टर्म है, 1 2 3 और 4, इसमें ये और ये दोनों फोटो कैंसिल हो जाएगा है ना, क्योंकि दोनों फोटो सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो गया। अच्छा, अब जो बच रहा है उसको लिखते हैं, तो आप पहले यहाँ पे जो बच रहा है ना उसको आगे लिख देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, -2x, तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो -2x कितना हो जाएगा, -4x, तो -4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, तो ये जो माइनस में बच रहा, माइनस पहले से, तो ये प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ पे u बाई वी का यूज हो गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर फॉर्मूला याद नहीं किए हो तो पहले आप फॉर्मूला जरूर याद करो, उसके बाद इस वीडियो को देखो तो फायदा होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है 28, कॉस ऑफ ब्रैकेट x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल 27 के जैसा ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ
एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना काम तो हम लोग पिछले 27 क्वेश्चन तक करते आए हैं, है ना, और अब भी हम लोग कर रहे हैं। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस का। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन और ब्रैकेट में x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो चुका है। अब कॉस के अंदर जो फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये किस फॉर्म में है, u बाई वी के फॉर्म में है। तो u बाई वी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, जो डेनोमिनेटर है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका होल स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे लिख रहे हैं, बाय फार्मूला। u बाई वी का जो फार्मूला अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के लिए दिखाया था, सेम वही फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, फिर ऊपर में क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है, यानी 1 प्लस रूट एक्स। नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है, फिर ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा 1, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे और डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दो टर्म है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये तो हमने रूट का किया था। फिर एक्स का, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इनटू में 1 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स अपॉन 2 रूट एक्स बचेगा। तो देखो माइनस साइन और ब्रैकेट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में क्या बचने वाला है, 1 प्लस रूट एक्स, है ना। ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही रहेगा। आगे है माइनस, और ये है एक्स बाई 2 रूट एक्स, क्या बचेगा, एक्स बाई 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको ये समझ में आता होगा, ये रूट एक्स है, ये एक्स है, तो ये जो एक्स है रूट एक्स से ये कटेगा कितने बार में, रूट एक्स बचेगा, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है। तो ये जो एक्स है इसके साथ 2 रूट एक्स छिपा हुआ है, तो एक रूट एक्स कट गया ये, तो क्या बचेगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे बचा देखो, ये प्लस का रूट एक्स और ये माइनस का रूट एक्स, तो ये दोनों हो जाए कैंसिल। अच्छा एक मिनट, नीचे 2 भी बचा हुआ है, तो कैंसिल नहीं होगा। तो क्या करेंगे फिर देखो, तो यह जाएगा साइन ब्रैकेट में एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, और यहाँ पे आ जाए कितना, 1 प्लस रूट एक्स और माइनस रूट एक्स बाई 2, और ये आ जाएगा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देखो 2 जाएगा एलसीएम, तो 2 एलसीएम आएगा, तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और जो एलसीएम 2 आएगा वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली क्या दिखेगा, माइनस साइन और x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, और यहाँ पे क्या दिखेगा, 2 प्लस 2 रूट एक्स और माइनस रूट एक्स, और ये जो एलसीएम 2 आया था वो आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में ना आए तो आप खुद से यहाँ से एलसीएम लेना, सॉल्व करना, इतना ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो 3 टर्म है 1 2 और 3, इसमें ये वाला टर्म और ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म क्यों, क्योंकि यहाँ भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है। ठीक है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है, तो +2 रूट एक्स में से माइनस रूट एक्स चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 रूट एक्स बचेगा, है ना। और 1 रूट एक्स को सिर्फ हम लोग रूट एक्स बोलेंगे, तो इज इक्वल टू, तो क्या बचेगा यहाँ से, रूट एक्स बचेगा, तो 2 प्लस रूट एक्स बचेगा, उसको आगे लिख रहे हैं, और आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लाइन खींच लेते हैं, 2 प्लस रूट एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, और 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, और ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा सर ये 2 और 2 काट देते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 2 इसके साथ प्लस में है और ये 2 इसके साथ इंटू में, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है ना, हाँ ये 2 अगर इसके साथ इंटू में होता तब ये 2 कट जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया कंप्लीट 28 नंबर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29।
देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में 1 + √x डिवाइडेड बाई 1 + √x डिवाइडेड बाई 1 माइनस √x, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में है? नहीं। तो क्या करेंगे, y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 1 + √x डिवाइडेड बाई 1 माइनस √x। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें u/v लगाएंगे और क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dy/dx। ठीक है ना, उसके बाद एक लाइन खींच लेंगे। फिर क्या करना होता है, u/v हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, जो नीचे वाले फंक्शन है उसका स्क्वायर लिखेंगे, 1 माइनस √x का स्क्वायर। फिर ऊपर वाले नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ देना है ऊपर में। फिर ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि दो टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। ठीक है, तो नीचे वाले फंक्शन को हमने एज इट इज रखा, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस। फिर अब ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ेंगे 1 + √x और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी किसमें, ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि ये दो टर्म है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस √x का 1/2√x, 1/2√x। तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। अब इसे हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना चाहिए कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 माइनस √x और डिवाइडेड बाई 2√x आ जाएगा, है ना। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस। यहाँ देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 + √x डिवाइडेड बाई 2√x और यहाँ पे इसके नीचे क्या, 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आप देख लो ऊपर में जो एलसीएम आने वाला है 2√x एलसीएम आने वाला है। ठीक है, तो वो जो एलसीएम आएगा वो आगे नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2√x इंटू में 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस √x प्लस 1 प्लस √x। चूंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला नॉर्मली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 4 टर्म है, 1 2 3 और 4, तो इसमें √x और √x कट जाएगा। क्यों, एक प्लस एक माइनस में है और ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा। ऐड होते ही क्या दिखेगा, ये दिखेगा 2 डिवाइडेड बाई 2√x और इंटू में 1 माइनस √x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, फाइनल आंसर 1/√x और इंटू 1 माइनस √x का होल स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अंडर रूट, क्वेश्चन नंबर 30, अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये है क्वेश्चन। और इसको हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। आप चाहो तो सबसे पहले रूट को डिफरेंशिएट करोगे, 1/2√x जैसा हो जाएगा, और फिर अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे u/v लगा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, डेनोमिनेटर जो रूट में है 1 + x, इसको चाहे तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, रूट के अंदर रैशनलाइज करके इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो उस तरीके से जब हम बनाएंगे तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन दोनों आंसर सही है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में ये क्या है कि प्रोसेस अलग तो आंसर अलग आता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो आपके बुक में जो आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो उसने यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो देखना, डेनोमिनेटर को रूट से बाहर निकालने के लिए इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, चूंकि डेनोमिनेटर को रूट से बाहर निकालना है तो इस पे होल स्क्वायर आना चाहिए। तो 1 + x पे होल स्क्वायर तभी आएगा जब हम लोग ऊपर और नीचे 1 + x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो a - b और a + b के फॉर्म में है। तो क्या लिखेंगे इसको,
ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या होगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। अगर ये फोटो है तो ये भी फोटो है, तो फोटो इंटू फोटो, फोटो का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा रूट से बाहर, ऊपर वाला टर्म रूट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो इंडिविजुअल पे स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। नीचे क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा ये, है ना, नीचे वाला टर्म रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किस फॉर्मूले से, u बाई वी वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे लिखना होगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, एक लाइन खींचेंगे हम लोग, फिर डेनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे वाले फंक्शन को हम लोग छोड़ देंगे, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाला फंक्शन किस फॉर्म में है, तो रूट में है, तो पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये तो हमने रूट का किया था, अब किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, क्योंकि दो टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो ये हुआ, नीचे वाले को छोड़ दिया हमने, ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो चुका। अब बीच में देंगे माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, यानी कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, और नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो भी किसमें, ब्रैकेट में। तो 1 का 0 और x का 1, ठीक है। तो ये हुआ डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स बचेगा, वो माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इस माइनस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे 2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, और चूंकि ये 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर में ये जो दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो वो क्या है 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो ये जो एलसीएम बाद में चल के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एलसीएम इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके बाद एलसीएम लेने के बाद ये कैसा बन जाएगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक लाइन खींचेंगे हम लोग इस तरह से, है ना, लाइन खींच लेंगे। तो ये जो एलसीएम आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स का ये होल स्क्वायर ऑलरेडी है। तो ऊपर में क्या आएगा, इस माइनस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स को प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये आगे माइनस है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 होता है ना। तो उसी तरह से ये देखो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, और आगे माइनस होने के कारण साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। रूट हटने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आगे माइनस है तो साइन चेंज करेंगे। तो या तो आप साइन चेंज करके लिखो, या तो फिर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब ऊपर में आप देख लो 4 टर्म आपको दिख रहा होगा, तो उसमें देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे ये बच रहा है कि माइनस एक्स माइनस 1, तो इन दोनों में अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा, या एक्स प्लस 1 बोल लो, एक ही बात है। यहाँ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और इंटू में 1 प्लस एक्स का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये भी 1 प्लस एक्स है, ये भी 1 प्लस एक्स है, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इस पे पावर 2 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे पावर 1 बच जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस एक्स, तो ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो मेथड 2, ये तो मेथड 1 था जिससे आपका बुक का आंसर मैच कर गया। मेथड 2 है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स,
ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे विदाउट रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और फिर इनटू का साइन देंगे, और चूंकि ये अंदर वाले फोटो को डिफ्रेंशिएट करना u बाई वी के फॉर्म में है, तो इस तरह से लाइन खींचेंगे और नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, और फिर माइनस ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ देंगे और नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि ये आंसर ना आए, ठीक है। तो इससे जो आंसर आएगा वो भी सही है और ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ्रेंशिएशन में मेथड अलग तो आंसर अलग आने का चांस रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 30। अब हम लोग बात करेंगे 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है tan ऑफ x प्लस x माइनस एक्स टू द पावर -1, x माइनस एक्स टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स टू द पावर -1, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले y मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो x माइनस एक्स टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स टू द पावर -1, ठीक है। ये इसमें जो अंदर वाला टर्म है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। इधर देखो x माइनस एक्स टू द पावर -1 है डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स टू द पावर -1, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो x है ये सही है, माइनस एक्स टू द पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी x की जगह x से प्लस एक्स टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर में क्या होगा, ऊपर में एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा, x आ जाएगा, तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या दिखेगा, x स्क्वायर -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम x, यहाँ पे क्या दिखेगा x स्क्वायर +1, ठीक है। अब देखो हम लोग बचपन में ऐसा पढ़े थे कि ऊपर वाला फोटो नीचे वाला फोटो डिवाइड में एक दूसरे के, तो क्या करते थे हम लोग, ऊपर वाले फोटो को एज इट इज रखते थे और नीचे वाले फोटो को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1, इस तरह से। तो यहाँ पे x और x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस एक्स टू द पावर -1 अपॉन x प्लस एक्स टू द पावर -1 है, इसी चीज को ये भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर +1, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे वैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो जो कॉम्प्लिकेटेड था उसको मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो अब डिफरेंशिएशन आसान हो गया। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले tan का डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या होता है सेक स्क्वायर, और जो इसका एंगल है वही लिखेंगे x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर +1, ठीक है। और फिर इनटू का साइन देंगे, एक लाइन खींचेंगे। फिर क्या करना होता है, यहाँ पे यू बाई भी अप्लाई होगा, तो यू बाई भी कैसे अप्लाई करते हैं, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका होल स्क्वायर लिखते हैं और फिर नीचे वाले फंक्शन को ऊपर में यहाँ पे एज इट इज रखते हैं, फिर ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x - 0, तो सिर्फ 2x लिख के छोड़ते हैं ना, 2x -0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर माइनस देंगे। अब ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ेंगे एक्स स्क्वायर -1 और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा 2x, और इंटू 1 मिलेगा, तो इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बुक वालों ने क्या किया कि आंसर में ये जो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 है, ये जो चीज़ें हैं इसको वापस हम लोग ये लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर -1, ठीक है। अब इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो कि आप
ये 2x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 2x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 2x को हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, फिर प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, क्योंकि ये माइनस है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, साइन भी चेंज करेंगे, तो माइनस 2x क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो ऊपर में आपको 4 टर्म दिख रहा है उसमें से ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों ऐड अप हो जाएगा, 2x प्लस 2x कितना 4x। तो ये जो चीज़ें बच रहा है इसको हम आगे लिख दे रहे हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। क्या बच गया यहाँ पे 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस एक्स के पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो ये था 31 नंबर क्वेश्चन। तो जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट था उसको मैंने सिंपल कर दिया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, देखो डिफ्रेंशिएशन में मेथड अलग तो आंसर अलग आने का चांस रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, साइन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y मान लेंगे। क्यों y मान लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग y मानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो क्या यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं, जो इसका एंगल है वही लिखेंगे, यानी कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जो इसका एंगल था वो एंगल लिख दिए और फिर इनटू का साइन देंगे। अब साइन को भूल जाओ, अब क्या दिख रहा है, रूट। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट। क्या यहाँ पे एक्स लिखेंगे, नहीं, जो रूट के अंदर है वो लिखना होता है, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, फिर इनटू का साइन देंगे। तो ये रूट का भी डिफरेंशिएशन हो चुका। अब रूट के अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट के अंदर वाला जो फंक्शन है वो 2 टर्म है, तो 2 टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को अलग अलग। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर प्लस, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो ऊपर में क्या है, ये और ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसको सबसे आगे लिख लेते हैं, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसके बाद इसको लिख रहे हैं कॉस और अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर। इसमें ये रूट और ये रूट नहीं कट सकता है क्योंकि इस कॉस का ये एंगल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया 32 नंबर। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखो 33 भी मैं यहीं पे समझाता हूँ। ऐसा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि 33 थोड़ा सा लंबा जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 करने से पहले मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फंडा बताता हूँ, जो मैंने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है। वहाँ पे जितना भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, जो भी यूज होता है क्लास 12 में, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एक फंडा बताता हूँ जिसका यूज अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्लास 11th में हम लोग ये पढ़े हैं कि 1 प्लस tan a प्लस tan b tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये किसका फॉर्मूला होता था, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b।
ठीक है, और ये होता है tan a माइनस बी का फार्मूला। सही है। अच्छा, तो फिर इसका फ़ायदा हम लोग यहाँ पे कैसे उठाएंगे, देखो कैसे उठाएंगे। यहाँ पे अब आपको कभी भी ऐसा दिख जाए कि 1 माइनस टैन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन एक्स, अगर आपको ये चीज़ें दिख जाए 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स, यहाँ पे एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, बस आपको ये फोटो दिख जाए, या फिर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, है ना, दोनों में से कोई एक दिख जाए। ठीक है, तो आप इस फोटो को सिंगल टैन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, वो सुनना। देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को या तो इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, चूंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहाँ देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो डेफिनेटली ये फोटो इस वाले में सेट होगा। कैसे होगा वो देखना। यहाँ पे आप नोटिस करो तो जो टैन यहाँ पे है और जो टैन यहाँ पे है, इन दोनों का सम ऊपर में है और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में भी देखो, जो टैन यहाँ पे जो टैन यहाँ पे, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे होता है, और इन दोनों फॉर्मूला में एक चीज कॉमन है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि यहाँ पे टैन तो है लेकिन यहाँ पे टैन है ही नहीं, हमें यहाँ पे टैन बनाना है। तो इस 1 को हम लोग टैन में क्या लिखेंगे, तो हम लोग ये सोचेंगे टैन के किस एंगल पे वैल्यू 1 होता है। तो आप लोग को पता है टैन 45 डिग्री होता है 1, टैन 45 डिग्री 1। तो अगर डिग्री को ना लिखे हम लोग रेडियन लिखे तो π/4 बोलते हैं, टैन π/4 मतलब टैन 45 डिग्री। तो टैन π/4 इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे हम इस 1 की जगह हम लोग टैन π/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टैन π/4, और ये प्लस टैन एक्स। इससे क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम नहीं, टैन π/4x 1 ही होता है। अब डेनोमिनेटर में जो 1 है उस इस 1 की जगह टैन π/4 नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि फार्मूला में हमें 1 चाहिए ही चाहिए, तो इस 1 की को हम लोग एज इट इज रख दिए। अब फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी टैन आपका ही ऊपर में प्लस में होगा, उन दोनों टैन का प्रोडक्ट हमें नीचे चाहिए, मल्टीप्लाई में चाहिए है। तो अगर हम लोग टैन π/4 इंटू टैन एक्स कर दें तो रिजल्ट तो वापस टैन एक्स ही मिलेगा, क्योंकि टैन π/4 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो टैन π/4 1, टैन एक्स की जगह टैन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस, टैन π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को टैन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टैन एक्स आएगा। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, दोनों सही है। अच्छा, लेकिन हमारे को फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ कि ये टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी में सेट हो चुका है, इस वाले फॉर्मूला में ये सेट हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि ए की जगह क्या है, बी की जगह क्या है। तो ए की जगह π/4 है, बी की जगह एक्स है। देखो टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं टैन ए प्लस बी, क्या लिखें, ए प्लस बी, यानी कि π/4 प्लस एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगर आप सोचो कि ये ऐसा ना होकर कि ये हो जाए क्या, 1 माइनस टैन, माइनस ऊपर हो जाए नीचे प्लस आ जाए, तो भी हम लोग यही काम करेंगे, बस फॉर्मूला ये वाला सेट होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आएगा इसका, टैन π/4 माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। सही है ना। तब आपको ध्यान रखना है कि 1 प्लस टैन अपॉन 1 माइनस टैन एक्स को टैन π/4 प्लस एक्स लिख सकते हैं, और 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स को टैन π/4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। चूंकि 33 पे इसका यूज है इसलिए मैंने आपको समझाया, ये चीजें क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। तो 1 माइनस टैन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन एक्स, हालांकि इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन के बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आपके बुक का आंसर नहीं मैच करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए लेट y इक्वल टू, चूंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं था तो हमने इसको पहले y मान लिया। अब इसके बाद हम लोग अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे। ये जो फोटो है 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स, ये जाना पहचाना फोटो है। क्यों, क्योंकि 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं टैन π/4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, कि अंडर रूट टैन π/4 माइनस एक्स, ये हमने लिख दिया। क्या हमने डिफ्रेंसिएशन किया, नहीं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, रूट का। तो रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, क्या यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं, जो रूट के अंदर है वो लिखेंगे tan π/4 माइनस एक्स। तो रूट का डिफरेंशिएशन हो चुका, अब किसका होगा, tan का। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, और जो इसका एंगल है वही एंगल लिखते हैं। तो रूट का डिफरेंशिएशन हो चुका, tan का डिफरेंशिएशन हो चुका, अब अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, वो दो टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनटू में लिखेंगे, इनटू में पाई बाय फोर एक नंबर है, तो नंबर का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ये मिलेगा -1, तो इस -1 को आगे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, -1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी आपके बुक का आंसर नहीं मिला, तो बुक ने क्या किया है कि जो ये tan π/4 माइनस एक्स इसको वापस ये लिख दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है वापस इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x। चूंकि ये डिवाइड का डिवाइड में तो ये चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं इस तरह से कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये फोटो ऊपर चला जाएगा यानी 1/2 अंडर रूट, ये रूट अंडर 1 प्लस tan x चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो क्या दिखेगा 1 प्लस tan x दिखेगा आपको ऊपर, और नीचे दिखेगा 1 माइनस tan x, और इनटू में क्या है सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर, सही है ना। तो ये जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया है ये आप ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, बार बार यूज होता है, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है। तो इस तरह का जो भी फंडा है जो क्लास 12th में यूज होता है, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है ऑलरेडी, आप चेक करोगे मेरे प्लेलिस्ट में तो इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर क्लास 12th के नाम से ये प्लेलिस्ट होगा, उसमें मैंने सभी फार्मूला बता रखा है, ठीक है। चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, तो ये था 33 नंबर जिसपे मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फंडा बताया जो इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, चाहे वो इनडेफिनिट हो चाहे वो डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, बहुत ज़्यादा ये यूज में आता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 है साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस बात को हमें लिखना भी होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। क्या यहाँ पे x लिखेंगे, नहीं, जो साइन का एंगल है वो लिखेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो हो चुका, जो इसका एंगल था वो एंगल लिख दिया, अब इनटू का साइन देंगे। अब अंदर वाले फोटो को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये किस फॉर्म में है, u बाई वी के फॉर्म में है, तो एक लाइन खींचना होगा, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाला फंक्शन दो टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मैंने बार बार बोला है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x याद कर लो, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक लाइन खींचेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 2x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या दिखेगा 2x,
फिर 2x माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2x क्यूब हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे यहाँ पे जो 4 टर्म है उसमें ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, जो बच रहा है वो ऐड अप हो जाएगा। तो जो ऐड होके जो आएगा उसको हम आगे लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा बेहतर दिखे। तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2x यानी कि 4x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या है x है ना, और इनटू में क्या आएगा कॉस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म में आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1, अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 1, ये है हमारा क्वेश्चन और इससे हमें डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो इसको y मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो y मान लेंगे यानी कि सेक एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 1। अब इसे डिफ्रेंशिएट करने से पहले थोड़ा इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये y इज इक्वल टू बन जाएगा सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1, ये बन गया। अच्छा ऊपर में एलसीएम कितना आएगा, ऊपर में एलसीएम आ जाएगा इसका कितना कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा कॉस एक्स, नीचे भी एलसीएम कितना आएगा कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये सब काम आप लोग क्लास 10th में भी किए होंगे। तो ये जो ऊपर वाला फोटो ये एज इट इज रहेगा, नीचे वाले फोटो को उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो भी काम हो रहा होगा रूट के अंदर ही होगा। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स और इंटू में ये कॉस एक्स चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप देखोगे ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है, तो फाइनली ये बचेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये बच गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में परमेयीकरण बोलते हो। तो यहाँ पे हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं किससे 1 माइनस कॉस एक्स से, ताकि नीचे वाला फोटो ये बाहर आ जाए। ठीक है ना, ऐसा। अब ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो जब 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों फोटो ये सेम है। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 पे स्क्वायर देने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या कहलाता है साइन स्क्वायर एक्स, क्या कहलाता है साइन स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनता है साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देखो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इस पे भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा तो क्या दिखेगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स दिखेगा, स्क्वायर हट गया रूट भी हट गया। अब इस साइन एक्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये हो गया y की वैल्यू। तो 1 बाई साइन एक्स को हम लोग क्या बोलते थे क्लास 10th में कॉस एक्स बोलते थे, कॉस एक्स बाई साइन एक्स को क्या बोलते हैं कॉट एक्स बोलते हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में आ चुका है। ये जो था क्वेश्चन था, ये काम हम लोग क्यों कर रहे थे, ताकि क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। जैसे ही सिंपल फॉर्म में आए इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो बोलो y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, फिर माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बचेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे दो टर्म है,
एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या कॉमन है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्या बचेगा, माइनस में, सॉरी कॉसेक स्क्वायर नहीं, कॉसेक एक्स कॉमन है, एक कॉसेक एक्स कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का कॉट एक्स बचेगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस में यहाँ पे एक कॉसेक एक्स बच जाएगा, यानी कि कॉसेक एक्स। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, प्लस को पहले लिख ले रहे हैं और माइनस वाले को बाद में, है ना। तो ये इसका हो गया आंसर। तो आप चाहो तो आप सिंपल फॉर्म में भी बना सकते थे, पहले रूट का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाले फोटो का डिफरेंशिएशन। हो सकता है कि ये एग्जैक्ट यही आंसर ना आए, लेकिन वो भी आंसर सही है और ये भी सही है, ठीक है। मैंने इस फॉर्म में इसलिए बनाया ताकि आपके बुक में इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप परेशान ना हो, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हो। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, फॉर्मूला जरूर याद कर लें, फॉर्मूला याद करने के बाद ही वीडियोस देखा करें, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।